हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं कि राजस्थान बोर्ड ने साल 2008 से लेकर 2024 तक क्लास 12th के अकाउंटेंसी के फाइनल एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले टॉपिक से पूछे हैं, सारे क्वेश्चंस का आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन। जितने भी क्वेश्चंस पिछले 17 सालों में आरबीएससी ने पूछे हैं। दूसरी बात, आज जितने भी हम क्वेश्चंस इस टॉपिक के डिस्कस करने वाले हैं, फर्दर अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो सभी आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में मिलने वाला है। हमारी बुक जो क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन है, इसके अंदर आपको सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मिलने वाले हैं, प्लस आपको डेस्क वर्क अलग से परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अंदर हमने आपको 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कंसीडर किए हैं। चैप्टर वाइज भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए इस बुक को हमने पब्लिश किया है। बुक को परचेज करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आपके लिए ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। चलिए बात करें जितने भी क्वेश्चंस अब तक आरबीएससी ने साल 2024 के एग्जामिनेशन में पूछे। सबसे पहला क्वेश्चन है, राम एंड श्याम दो पार्टनर है फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉसेस इन द रेशियो 2:1। कृष्णा एंटर्स फॉर 1/4 शेयर, नया पार्टनर कृष्णा एडमिट हुआ। आगे कहता है, राम एंड श्याम डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए एमसीक्यू टाइम में क्वेश्चन नहीं, सॉल्यूशन दो तरह से हो सकता है। पहला तरीका, नए पार्टनर का शेयर 1/4, टोटल शेयर होता है 1 में से माइनस करेंगे 1/4, रिमेनिंग रहेगा 3/4। 3/4 का हम इक्वल मतलब 1/2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, नया रेशियो आ जाएगा। या दूसरा तरीका, पार्टनर राम और श्याम का नया रेशियो रहेगा इक्वल, मतलब दोनों के रेशियो रहने वाले इक्वल। तो ऑप्शन ये भी ठीक है और ऑप्शन ये भी ठीक है, राम और श्याम के अकॉर्डिंग। तो लेकिन कृष्णा का शेयर 1/4 है, पहले वाले ऑप्शन में कृष्णा का शेयर आ रहा है 1/3, इस वाले ऑप्शन में कृष्णा का शेयर आ गया 2/8, मतलब 1/4। तो मेरा आंसर सही ऑप्शन डी। या फिर करने का एक और तरीका था, एक में से माइनस करते 1/4, रिमेनिंग शेयर के लिए 1 में से माइनस करेंगे 1/4, तो आ जाएगा 3/4। इसको डिवाइड कर देंगे दोनों पार्टनर में इक्वली, 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, पहले पार्टनर राम का, तो ये आ गया 3/8। ऐसे ही दूसरे पार्टनर श्याम का आ जाएगा 3/8, और नए पार्टनर कृष्णा का 1/4 है। बेस इक्वल करना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में करना पड़ेगा, तब उसका रेशियो आ जाएगा 2/8। तो मेरा आंसर फाइनल है डी, 3:3:2। करने के दोनों तरीके सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन द फर्म द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर्ड इन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ। जब भी पार्टनर का एडमिशन होगा, जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ऐसे प्रॉफिट जो फर्म ने नहीं बांटे, उनका क्या एडजस्टमेंट करते हैं, सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हम बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। तो ऑप्शन कहता है बिटवीन ऑल दी पार्टनर्स, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन, बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला कहता है टोटल कैपिटल फर्म की है 2 लाख रुपीज, एवरेज प्रॉफिट है 25,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। सिमिलर बिजनेस का गुडविल की वैल्यू हमें निकालनी है 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट करना है गुडविल की वैल्यू। प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले सुपर प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेस। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। एवरेज प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन में गिवन है 25,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ रिटर्न, या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। तो 2 लाख का 10% 20,000। तो ये मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया 5,000। गुडविल निकालनी है 3 टाइम्स ऑफ दी सुपर प्रॉफिट, तो मेरा आंसर रहेगा 15,000। तो मेरा ऑप्शन सही है 15,000, ऑप्शन सी। नंबर नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एंट्री फॉर रिड्यूसिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्वेश्चन वापस 1 नंबर के लिए ही है कि जब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमें रिड्यूस करना है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, या फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी फॉर्म का रिकॉन्सिलिएशन होगा, एडमिशन, चेंज इन पीएसआर या फिर रिटायरमेंट, डेथ के फॉर्म में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर रिड्यूस करना है, तो हमेशा एंट्री यही होगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नंबर नेक्स्ट, शरद और शीतल दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द इक्वल रेशियो, मतलब इनका ओल्ड रेशियो 1:1 है। दे एडमिटेड ईशा एज अ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट हुआ ईशा।
शरद गिव्स हिम हाफ ऑफ हिज ओन शेयर। शरद ने अपने शेयर का आधा, मतलब 1/2 को शरद ने 1/2 पार्ट सेक्रीफाइस कर दिया। ईशा का नया शेयर हो गया 1/4। निकालना है तीनों पार्टनर्स का नया शेयर कितना होगा। तो ईशा का शेयर तो 1/4 है, ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है, ये ऑप्शन भी मेरा नहीं है। तो दो ऑप्शन मेरे कट गए। अब रह गया बी और सी। अगर शरद अपने शेयर का आधा सेक्रीफाइस करेगा तो शरद और ईशा का शेयर रहेगा इक्वल। तो शरद और ईशा का शेयर रहेगा इक्वल, ऑप्शन में करेक्ट है बी। या फिर निकालने का दूसरा तरीका, ईशा का शेयर आ गया 1/4, शरद का शेयर पुराना था 1/2, इसमें से माइनस कर देंगे शरद का सेक्रीफाइस, तो ये आ गया 1/4। शरद 1/4 पे आ गया, ईशा 1/4 पे आ गई, और शीतल इनका शेयर था पुराना 1/, तो ये आ गया मेरा नया रेशियो 1:2:1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वापस एक नंबर के लिए जो आया 2011 में, द कैपिटल ऑफ अ फर्म, फर्म की कैपिटल 1,40,000, फर्म का एवरेज प्रॉफिट है 45,000, रेट ऑफ रिटर्न है 25%। क्वेश्चन की डिमांड हमें निकालनी है गुडविल की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। आपको पहले फॉर्मूला लिखना होगा, फिर करेंगे सॉल्यूशन। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 45,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ रिटर्न का, तो 1,40,000 का 25% जो आ जाएगा 35,000 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 25% मल्टीप्लाई बाई 100। तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000, कैपिटलाइजिंग रेट है 25%, तो मेरी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 40,000। ये बात थी क्वेश्चन 6 की जो है 2011 में। अगला क्वेश्चन जो है 2013 में, वापस एक नंबर के लिए क्वेश्चन था। महेश अशोक आदि पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। दो पार्टनर है, पीएसआर है 5:3। कैलाश एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है 1/10 शेयर के लिए, विच ही अक्वायर्स इक्वली फ्रॉम महेश एंड अशोक। नए पार्टनर कैलाश, इसका शेयर है 1/10, जो उसने दोनों पार्टनर से इक्वली सेक्रीफाइस करवाया है। मतलब महेश ने सेक्रीफाइस किया है 1/20, इस 1/10 को दो भाग में स्प्लिट करेंगे तो 1/2 का करेंगे मल्टीप्लाई। महेश का सेक्रीफाइस 1/20, अशोक का सेक्रीफाइस 1/20। क्वेश्चन आगे कहता है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैंने दोनों का सेक्रीफाइस निकाल दिया, सेक्रीफाइस रेशियो दोनों का, या सेक्रीफाइस शेयर, पहले पार्टनर का 1/20, दूसरे पार्टनर का भी 1/20। न्यू शेयर निकालना है महेश का, तो महेश का ओल्ड शेयर 5/8 माइनस करेंगे सेक्रीफाइस 1/20। अशोक का ओल्ड 3/8 माइनस करेंगे सेक्रीफाइस 1/20। एलसीएम आ गया 40, 8 5 40, 25 माइनस 1, 25 माइनस 2, फिर ये आ गया वापस 40, 8 5 40, 15 माइनस 2, तो ये आ गया 23/40, ये आ गया 13/40। नए पार्टनर कैलाश का शेयर था 1/10, बेस करना पड़ेगा इक्वल, तो वो रहेगा 44 का मल्टीप्लाई 1/10, 4 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये आ जाएगा 4/40। तो सर नया रेशियो आ गया इनका 23:13:4। क्वेश्चन नंबर 8। अगला कहता है टोटल कैपिटल है फर्म में जो 1,00,000 रुपए की है, नॉर्मल रेट है 10%, लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट है 12, 32, 22। गुडविल की वैल्यू निकालनी है इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन की मार्किंग एक नंबर है, आया 2013। वापस फॉर्मूला गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट का मेथड लगाना है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर परचेस। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट, एवरेज कैसे निकालेंगे, इन तीनों को एवरेज करना पड़ेगा। 32 और 22, ये मेरा आ गया 54 और 12 66,
66 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा मेरा 22,000। मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट के अंदर। ऐसे मुझे फिर निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट वर्किंग नोट में, 1 लाख का 10% 10,000 और मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये मेरा 22 माइनस 10 12, गुडविल की वैल्यू आ गई मेरी 36,000। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 8 की। अगला क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट व्हेन इज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एसेंशियल। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेंशियल कब है? जब भी फर्म का होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन, अगर पार्टनरशिप फर्म फिगर्स को ऑल्टर नहीं करना चाहती, पुराने फिगर पर ही पार्टनर्स सारे आइटम्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तब हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। Reconciliation when partner don't want to record new figures in the books of the accounts। और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन केवल और केवल रिकॉन्सिलिएशन के वक्त जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसे कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है ताकि हम उसकी नेट एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकें। नंबर नेक्स्ट है, राइट एनी टू कंडीशन व्हेन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी। तो गुडविल का वैल्यूएशन कब नेसेसरी है? तो जब भी फॉर्म का रिकॉन्सिलिएशन होगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, या फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, या फिर चेंज इन पीएसआर के फॉर्म में, या फिर फॉर्म को जब बेचा जाएगा तब भी फॉर्म की गुडविल का वैल्यूएशन हमें करना होगा। ये क्वेश्चन आया वापस 1 नंबर के लिए। अगला 11th क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी टू मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 2 मेथड के नाम बताने हैं। तो पहला मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईएस परचेज का। और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दूसरा है कैपिटलाइजेशन, जहां पे सुपर प्रॉफिट का हमें करना होगा कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए एंड बी दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी एज न्यू पार्टनर इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर। पार्टनर नया एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। सी गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। सी ने अपना शेयर पुराने पार्टनर से इक्वल फॉर्म में लिया है, मतलब 1/10 सेक्रीफाइस किया है पार्टनर ए ने और 1/10 ही सेक्रीफाइस किया है पार्टनर बी ने। निकालना क्या, न्यू रेशियो है। ए का मुझे न्यू रेशियो निकालना है, फॉर्मूला ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। बी का न्यू रेशियो निकालना है तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ये आ जाएगा एलसीएम 10, 6 माइनस 1, ये वापस एलसीएम 10, 4 माइनस 1, 5/10, 3/10 और सी का 2/10, मतलब नया रेशियो आ गया 5:3:2। सी का शेयर था 1/5, बेस करना पड़ेगा 10, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 का हमें करना होगा मल्टीप्लाई, तो रेशियो आ गया 5:3:2। एग्जामिनेशन में आपको प्रॉपर जो फॉर्मूला है वो लिखना होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 वापस 1 नंबर के लिए आया 2014 में। एक्स वाई दो पार्टनर है, रेशियो है 2:1, कैपिटल से इनकी 60,000 और 30,000 रेस्पेक्टिवली। जेड नया पार्टनर एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। जेड ब्रिंग्स ₹35,000 एज कैपिटल। जेड लेकर आया है 35,000 रुपए कैपिटल। वैल्यू करनी है हमें हिडन गुडविल की, मुझे वैल्यू निकालनी है हिडन गुडविल की। तो हिडन गुडविल निकालने का तरीका जो है, इसमें सबसे पहला स्टेप नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर फर्म की कैपिटल निकालना। तो फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल 35,000, इसका प्रॉफिट शेयर है 1/4, तो इसका मतलब इसके प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल आएगी 1,40,000। निकालने का तरीका, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। स्टेप नंबर 2, फर्म्स टोटल एडजस्टेड कैपिटल इंक्लूडिंग कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। फर्म की टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकालना नए पार्टनर की कैपिटल को इंक्लूड करके। पुराने पार्टनर्स एक्स और वाई की कैपिटल 60 और 30 मतलब 90, नए पार्टनर की आ गई 35, नए पार्टनर की 35, तो इसका मतलब फर्म की कंबाइंड कैपिटल आ गई 1,00,000।
25,000। पहले स्टेप में नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है। दूसरे स्टेप में पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड और नए पार्टनर के कैपिटल को एड ऑन करना है। तीसरा हिडन गुडविल वाली वैल्यू मुझे निकालनी है फर्म की गुडविल। तो नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर जो वैल्यू आई है उसमें से माइनस करेंगे सभी पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल। तो 140 माइनस 25, तो मेरी हिडन गुडविल आ गई 15,000। अगर ये कहता बताओ पार्टनर्स को कितना गुडविल लेके आना पड़ेगा, तो 15,000 का 1/4 शेयर मतलब लाना होगा 3,750। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 14 2015 में पूछा एक नंबर के लिए, इन विच रेशियो अमाउंट ऑफ गुडविल इज डिवाइडेड अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल। कि जब नया पार्टनर गुडविल के लिए कैश लेकर आया है तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो उस अमाउंट ऑफ गुडविल को किस रेशियो में बांटेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स इस अमाउंट ऑफ गुडविल को बांटेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स वाई। कि जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है उस समय जनरल रिजर्व बांटा जाता है, क्यों। सबसे पहली बात, जनरल रिजर्व बांटते उस समय ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांटते क्यों है, क्योंकि जिस समय वो जनरल रिजर्व बनाया था वो रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले का समय था, और जिस समय ये बनाया होगा उस समय जनरल रिजर्व के इक्वल अमाउंट का प्रॉफिट रोक दिया। अगर उस प्रॉफिट को रिटेन नहीं किया जाता तो उस समय उस प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में ही बांटते। तो वो पार्टनर के हिस्से का ही प्रॉफिट था, उस समय नहीं बांटा था तो आज बांटना पड़ेगा, और आज अगर नहीं बांटते हैं उसमें से कहीं ना कहीं नए पार्टनर को भी भविष्य में शेयर मिल जाएगा। तो पुराने पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए जनरल रिजर्व आज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट। तो पहला डिफरेंस, एक ही डिफरेंस लिखना है। सुपर प्रॉफिट मींस एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस है सुपर प्रॉफिट। व्हाइल एवरेज प्रॉफिट इज द रिलेशन बिटवीन टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स। रिलेशन बिटवीन टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स विद नंबर ऑफ ईयर्स इज नोन एज एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 कहता है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है 3:3:4 में, दे एडमिटेड एन फॉर 1/3 शेयर। तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड 3:3:4 में, एडमिट किया नया पार्टनर एन 1/3 शेयर के लिए। निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एन का शेयर 1/3, तो रिमेनिंग शेयर 2/3। इस 2/3 को बांट देंगे 3:3:4 में। तो पार्टनर एक्स का शेयर 2/3 मल्टीप्लाई भी 3/10, वाई का शेयर 2/3 मल्टीप्लाई भी 3/10, और जेड का शेयर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 4/10। तो ये आ गया 8/30, ये आ गया 6/30, और ये भी आ गया मेरा 6/30। यहां पर मुझे बेस करना होगा इक्वल, तो 10 का मल्टीप्लाई 10/10, तो ये हो गया मेरा 10/30। तो मेरा नया रेशियो आ गया 8:, सॉरी 6:8:10। फिर और शॉर्ट कर लें 3:3:4:5। क्वेश्चन नंबर 18 जो वापस आया एक नंबर के लिए 2016 में, कि ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:7 है। दे एडमिटेड सी इनटू द फर्म। नया पार्टनर सी एडमिट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ दैट नेट प्रॉफिट एंड दैट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दो पार्टनर ए और बी, रेशियो था 4:7। नया पार्टनर सी एडमिट किया गया, वो इस बेसिस पर कि अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा तीनों का इक्वल, मतलब 1/3 1/3 1/3। ये पार्टनर ए का न्यू, पार्टनर बी का न्यू, और पार्टनर सी का न्यू। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड भी हमें दिया हुआ है, ओल्ड में से न्यू माइनस कर लेंगे, आ जाएगा मेरा सेक्रीफाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 जो वापस आया एक नंबर के लिए, नेट प्रॉफिट फॉर 2015 ऑफ मैसर्स निरंजन एंड सन्स वाज ₹80,000। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 80,000। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 4 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर सच टाइप ऑफ बिजनेस इज 15%। You are required to calculate the amount of goodwill if goodwill is 5 times of the super profit। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज गिवन है पहले से 80,000,
नॉर्मल निकालना है 4 लाख का 15% 60,000, तो मेरा 80,000 एवरेज, 60,000 नॉर्मल, 20,000 सुपर प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो 1 लाख रुपए की आ जाएगी गुडविल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाई डज पे अ न्यू पार्टनर द अमाउंट ऑफ गुडविल टू दी फर्म। सीधी भाषा में पूछ रहा है कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल का पैसा क्यों लेकर आता है, तो वो लेकर आता है एग्जिस्टिंग पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए कि जिस दिन वो फर्म में एडमिट हुआ है उस दिन तक की जो फर्म की गुडविल की वैल्यू है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने कमाई है, ओल्ड पार्टनर्स ने कमाई है, ओल्ड रेशियो में। अब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो भविष्य में जब फर्म बंद हुई तो पूरा गुडविल का अमाउंट जब रियलाइज होगा वो सारे पार्टनर्स बांट लेंगे उस समय वाले रेशियो में। जबकि कायदे से जिस दिन फर्म का रिकॉन्सिल्यूशन हुआ था उस दिन तक का प्रॉफिट, उस दिन तक का गुडविल का अमाउंट बढ़ना चाहिए था ओल्ड रेशियो में। तो उस लॉस को कंपनसेट, उस अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तरुण एंड भावना दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2, मतलब 2:1। दे एडमिटेड पूजा फॉर 1/3 शेयर, नई पार्टनर एडमिट हुई है पूजा। पूजा रिसीव्ड हर शेयर इक्वली फ्रॉम बोथ, तो दोनों का सेक्रीफाइस आ जाएगा 1/6 1/6, माइनस कर लेंगे ओल्ड 4/6 में से। तो ये आ गया पहले पार्टनर तरुणा का नया शेयर 3/6, दूसरे पार्टनर भावना का ओल्ड शेयर है 2/6, माइनस कर लेंगे 1/6, तो ये आ गया 1/6। और नए पार्टनर पूजा का 1/3 है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम करने के लिए, तो ये आ जाएगा 2/6। तो नया रेशियो 3:1:2। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, ममता एंड मनु आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3, दे एंटर्ड रेखा एज अ न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:2:1, फाइंड आउट द सैक्रिफाइस रेशियो। 2019 में क्वेश्चन आया 1 नंबर के लिए, ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है, सैक्रिफाइस निकालना है। तो ओल्ड सबसे पहले पार्टनर ममता का 5/8, दूसरे पार्टनर मनु का 3/8, माइनस करेंगे न्यू पार्टनर रेखा, इसका तो नया है ही है 1/7। तो ये आ गया मेरा एलसीएम 56, 8 7 जा 56 35, 7 8 जा 56 32, और यहाँ पे वापस 56, 8 7 जा 21, ये आ गया 7 8 जा, ये आ गया 16, 3/56, और ये मेरा आ गया 5/56। ये आ गया मेरा सेक्रीफाइस पार्टनर ममता और मनु का। क्वेश्चन नंबर 23 वापस 1 नंबर के लिए, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो। तो पहला डिफरेंस इन दोनों के फॉर्मूले के बेसिस पे, गेनिंग रेशियो मींस एक्सेस ऑफ न्यू रेशियो ओवर ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो मींस एक्सेस ऑफ ओल्ड रेशियो ओवर न्यू रेशियो। तो पहला इन दोनों का डेफिनेशन बेस्ड, गेनिंग रेशियो मतलब है जब नया पुराने से ज्यादा है, और सेक्रीफाइस जब पुराने नए से ज्यादा है। दूसरा डिफरेंस, गेनिंग रेशियो इज मेनली कैलकुलेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, while sacrifice ratio is mainly calculated at the time of admission of a partner. Question number 24, 1 नंबर के लिए, write down the name of the accounts in which general reserve transfer at the time of admission of a partner, कि जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा जनरल रिजर्व किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ साइलेंट है कि जनरल रिजर्व का अमाउंट बैलेंस शीट में रखना है या नहीं रखना, तो मान के चलेंगे पूरा बांटना है, बिल्कुल अमाउंट नहीं रखना। दूसरा मेथड कौन सा है, कैपिटल मेंटेनेंस का, फिक्स्ड है फ्लक्चुएटिंग है, तो मान के चलेंगे फ्लक्चुएटिंग है। इट मींस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड इन दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 25 वापस 1 नंबर के लिए, नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल। क्वेश्चन नंबर 26, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर, नया पार्टनर सी एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए, मतलब ए ने ही पूरा सेक्रीफाइस किया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो ए का ओल्ड 3/4 माइनस ए का सेक्रीफाइस 1/5, एलसीएम आ गया 20, 4 5 जा 20 15, 5 4 जा 20, तो ये आ गया 11/20। पार्टनर बी, इसने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया है तो इसका वही शेयर रहेगा 1/4, बेस करना पड़ेगा 20, तो ये आ गया 5/20, और नए पार्टनर का शेयर था 1/5, वो आ जाएगा 4/20।
तो नया रेशियो आ गया 11:5:4। इनकेस कोई माइनर मिस्टेक होती है कैलकुलेशन में, इग्नोर करें, सही कर लें, ऐसा नहीं कमेंट कर देंगे सर वो गलती हो गई। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। वापस एक नंबर के लिए आया पिछले लास्ट ईयर तो नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर एमटीबी 2023 में। क्वेश्चन है कि अरिहंत और टीना दो पार्टनर है फर्म में, रेशियो है 3:2, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उन्होंने पार्टनर एडमिट किया गुंजन 1/3 शेयर के लिए। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अरिहंत, टीना एंड गुंजन। नया पार्टनर एडमिट किया है 1/3 शेयर के लिए, पुराना था 3:2। अब हमें नया रेशियो निकालना है। क्वेश्चन साइलेंट है कि नए पार्टनर ने अपना शेयर किस पार्टनर से कितना लिया है। तो क्या मानते हैं, ओल्ड पार्टनर्स का जो न्यू रेशियो रहेगा, उनके बीच का म्यूचुअल जो ओल्ड था वही न्यू रहेगा, वही रहेगा सेक्रीफाइस। तो हम ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करें, सीधा ऑप्शन से आंसर निकाल लें कि पहले जो नया पार्टनर है उसका 1/3 शेयर है, तो यहाँ 1/3 है, यहाँ पे 1/3 नहीं है, 1/6 आ रहा है, और यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3 है, और यहाँ भी 1/3 है। तीन ऑप्शन में तो 1/3 आ रहा है। अब हम अरिहंत और टीना के बीच का रिलेशन देख लें। इस जगह 1:1 रिलेशन है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये तो पहले ही जा चुका है। अब इस जगह डी वाले में यहाँ 3:2 का रिलेशन नहीं है, ऑप्शन मेरा सी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, एक नंबर के लिए। कविता और ममता दो पार्टनर 4.5 और 5.5 में, ये डेसिमल हटा दूं तो ये हो गया 45:55। मतलब सर मेरा रेशियो है 45:55, और थोड़ा शॉर्ट कर ले तो 5 9 जा 45, 5 11 जा 55। मेरा शॉर्ट आ गया 9:11 रेशियो। एडमिट किया अक्षिता को। द न्यू प्रॉफिट इज शेयरिंग रेशियो ऑफ 7:11:2। नया प्रॉफिट शेयर रेशियो है 7:11:2। निकालना क्या, सेक्रीफाइस है। तो पार्टनर कविता का ओल्ड 9/20, न्यू 7/20, तो इसका सेक्रीफाइस है 2/20। दूसरा पार्टनर ममता का ओल्ड 11/20, न्यू भी 11/20, मतलब ममता ने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया, तो सेक्रीफाइस केवल किया है कविता ने। ऑप्शन बी है मेरा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29। संगीता सुमन दो पार्टनर, रेशियो 5:3 है। नया पार्टनर अंशु को एडमिट किया, विच ही रिसीव्ड फ्रॉम बोथ ऑफ देम इन इक्वल रेशियो। अंशु ने अपने शेयर को 1/16 पहले पार्टनर से, 1/16 दूसरे पार्टनर से निकालना है सेक्रीफाइस शेयर। तो सेक्रीफाइस तो ये आ ही गया 1:1, 1:1 सेक्रीफाइस है बिल्कुल। न्यू निकालना होता तो मैं ओल्ड वाले में से माइनस करता सेक्रीफाइस। क्वेश्चन नंबर 30। दो पार्टनर है भावेश राजू, रेशियो 3:2। दे एडमिट सोनू फॉर शेयर इन प्रॉफिट्स। दे डिसाइडेड टू डिवाइड द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 2:2:1। पुराना रेशियो 3:2, नया रेशियो 2:2:1। सेक्रीफाइस निकालना है तो 3/5 माइनस 2/5। एग्जामिनेशन में याद रखें पूरा हमें फॉर्मूला लिखना होगा। तो ये आ गया सेक्रीफाइस 1/5। दूसरे पार्टनर का कोई भी सेक्रीफाइस नहीं है, तो केवल एक ही पार्टनर भावेश, इसका सेक्रीफाइस है 1/5। ये बात थी अब तक के एक एक नंबर के क्वेश्चन की। अब बात करें दो दो नंबर के क्वेश्चन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन है सीता और रीता दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे एडमिटेड मीता इनटू पार्टनरशिप हु ब्रिंग्स 20,000 एज गुडविल फॉर 1/5 शेयर। नई पार्टनर मीता अपने 1/5वें हिस्से के लिए लेकर आई है 20,000 रुपए की गुडविल। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हमें एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले 20,000 रुपए की गुडविल लाने की एंट्री, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। बस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिवाइड करेंगे सेक्रीफाइस पार्टनर्स के बीच में। यहां दिया नहीं है कि नए पार्टनर मीता ने अपना शेयर किस पार्टनर से कितने फॉर्म में लिया है, तो मान के चलेंगे इनका जो ओल्ड रेशियो है यही इनका सेक्रीफाइस रेशियो। तो अगली एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीताज कैपिटल टू रीताज कैपिटल। 20,000 बांटना होगा 3 2 में, वो आ जाएगा 12,000 और 8,000। बात याद रखें, जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे एजुकेशन इनसाइट्स एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे परचेज करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने आपको नंबर पहले से प्रोवाइड कर दिया है, उस पर आप एक बार कॉल करके पता लगा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आया 32 साल 2015 में इन्वेस्टेड कैपिटल 5 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, एवरेज प्रॉफिट है 45,000 आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹5,000। गुडविल की वैल्यू निकालनी है 5 टाइम्स ऑफ दी सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो इस बार गिवन है, लेकिन हमें चाहिए रेक्टिफाइड एवरेज प्रॉफिट, हमें चाहिए ऑपरेटिंग रेक्टिफाइड एवरेज प्रॉफिट। 45,000 का प्रॉफिट तो है, लेकिन इसमें से अभी 5,000 रुपए का लॉस ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। एबनॉर्मल लॉस है, हर साल नहीं होगा, तो कायदे से फर्म कमाती है 50,000, एबनॉर्मल लॉस प्लस करने पड़ेंगे माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फर्म में कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, कहीं और लगाते 8% ब्याज मिलती, 40,000 तो वैसे ही कमा सकते थे, फर्म से एक्स्ट्रा कमा रहे हैं 10,000। गुडविल की वैल्यू निकालनी है 5 साल के लिए, तो वो आ गया मेरा 50,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33वें में कहता है एंट्री पास करनी है। एक्स और वाई दो पार्टनर है 3:2 के फॉर्म में। दे एडमिटेड एम इनटू द पार्टनरशिप हु ब्रिंग्स ₹2,50,000 एज कैपिटल एंड 1,50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/5 शेयर। नो गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट इन दी बुक्स। नया पार्टनर 2.5 लाख की कैपिटल लेके आया, 1.5 लाख रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है। कोई भी गुडविल अकाउंट बुक में एग्जिस्ट नहीं करता, बुक में एग्जिस्ट नहीं करता है तो राइट ऑफ की एंट्री नहीं होगी, केवल 2.5 लाख और 1.5 लाख लगाने की एंट्री होगी और फिर 1.5 लाख डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी। टोटल आया 4 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 4 लैक्स। ये याद रखें, ये फॉर्मेट में एंट्री करनी है सारी एग्जाम में। टू नया पार्टनर एम्स कैपिटल 2.5 लाख और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 1.5 लाख। तो इस प्रीमियम को डिवाइड कर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। दिया नहीं है किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो वही सेक्रीफाइस होगा। अगली एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2x कैपिटल 2y कैपिटल 1.5 लाख बांटेंगे 3:2 में, वो आ जाएगा 90,000 एंड 60,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2017 में आया, 2 नंबर के लिए एक PQ दो पार्टनर है फॉर्म में, 2:1 रेशियो है। नया पार्टनर R एडमिट किया, न्यू रेशियो विल बी इक्वल, नया रेशियो हो जाएगा 1:1:1। R ब्रिंग्स इन कैश 20,000 एंड ₹10,000 एज गुडविल। नया पार्टनर 20,000 रुपए लेके आया कैपिटल के, 10,000 रुपए गुडविल के, एंट्री पास करनी है। इसकी एंट्री सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, 2 आर्स कैपिटल 20, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 10। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को मुझे बांटना होगा सेक्रीफाइस रेशियो में। अब मुझे ये देखना होगा कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ ओल्ड भी गिवन है 2:1 और न्यू भी गिवन है 1:1:1। तो पार्टनर पी का ओल्ड था 2/3, पार्टनर क्यू का ओल्ड है 1/3, पार्टनर पी का न्यू है 1/3, पार्टनर क्यू का न्यू है 1/3। यहाँ पर कोई भी सेक्रीफाइस नहीं है, सेक्रीफाइस केवल और केवल कर रहा है पी। तो जो गुडविल आई 10,000 की केवल पी को मिलेगी, एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 35, ए और बी दो पार्टनर 3:2 में। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सी फॉर 1/4 शेयर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट इज शोन ₹10,000 ऑन द लाइबिलिटी साइड। पार्टनर का एडमिशन हुआ उस समय WCR लाइबिलिटी में दिखाई दे रहा था 10,000 का। गिव द अकाउंटिंग एंट्री फॉर इट एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। अगर फॉर्म ने रिजर्व बना चुकी है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का टाइम है, रिजर्व का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया, तो मान के चलेंगे रिजर्व गलत बनाया गया है, रिजर्व को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो जितने अमाउंट का प्रॉफिट पहले हमने रिटेन कर दिया वो फ्री करना होगा। सीधी भाषा में एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। जब भी फर्म का होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, WCR या फिर कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व के रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो स्पेसिफिक रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटना होगा। तो यहाँ एंट्री बन रही है WCR अकाउंट डेबिट, पूरा लिखना होगा आपको एग्जाम में, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 10,000 डिवाइड करेंगे 3 और 2 में, 6,000 और 4,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर के लिए वापस आया 2022 में। कैपिटल फर्म की गिवन है 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, एवरेज प्रॉफिट है 60,000। ज्यादातर देखोगे आप गुडविल के क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड से ही पूछे गए हैं। तो 4 लाख का 10% 40,000, मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 40,000, एवरेज प्रॉफिट है 60, सुपर प्रॉफिट आ गया 20,000। गुडविल की वैल्यू निकालनी है 3 टाइम्स ऑफ दी सुपर प्रॉफिट, और 20 का 3 से मल्टीप्लाई 60,000 आ गई मेरा गुडविल की वैल्यू।
अगला क्वेश्चन वापस 2 नंबर के लिए, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं 5:4 में, एडमिटेड जेड फॉर 1/3 शेयर विच ही टेक्स 2/9 फ्रॉम एक्स एंड 1/9 फ्रॉम वाई। जेड ने 2/9 लिया है एक्स से, 1/9 लिया है वाई से। इसका मतलब एक्स और वाई का सेक्रीफाइस हो गया 2:1 एंड ब्रिंग्स 1500 एज गुडविल इन कैश, लेकर आया 1500 रुपए गुडविल कैश में। एंट्री पास करनी है इससे रिलेटेड, तो गुडविल लाने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1500, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल बांटना होगा 2:1 की रेशियो में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2x कैपिटल 2y कैपिटल। 1500 बांटेंगे 2:1 में, 1000 x को मिलेंगे, 500 मिलेंगे y। उम्मीद करता हूं कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आया 2020 में, तो ए और बी दो पार्टनर हैं, इक्वल रेशियो में एडमिट किया सी को 1/4 शेयर के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ सी फॉलोइंग डिसीजन आर टेकन। पहला डिसीजन है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड बाई 10,000 एंड 4,000। स्टॉक और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। दूसरा कहता है फर्नीचर एंड मशीन इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 1,000 एंड 3,000। फर्नीचर और मशीन की वैल्यू गिर गई। तीसरा कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का प्रोविजन क्रिएट करना है। डाउटफुल डेट का प्रोविजन क्रिएट करना है 2,000 से। इसके बाद क्वेश्चन की डिमांड है बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट। 2 आइटम बढ़ रहे हैं, 3 आइटम गिर रहे हैं, मतलब 3 से लॉस हो रहा है, 2 से प्रॉफिट हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉपर फॉर्मेट में एग्जाम में बनाना होगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आ गया मेरा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये मेरी डेबिट साइड और ये मेरी क्रेडिट साइड। सबसे पहले वाले में कह रहा था कि 2 आइटम्स जो हैं बिल्डिंग और स्टॉक बढ़ रहे हैं 10,000 और 4,000 से, तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बाई बिल्डिंग बाई स्टॉक। अगर फायदा होगा तो आएगा क्रेडिट में, घाटा होगा जाएगा डेबिट में। यहाँ की बिल्डिंग 10,000, स्टॉक 4,000। अगला कह रहा है फर्नीचर और मशीन गिर रहे हैं 1,000 और 3,000 से। 1,000 फर्नीचर, 3,000 मशीन, तो 2 फर्नीचर और 2 मशीन। फिर अगला प्रोविजन क्रिएट करना है बेड डेट्स का, तो 2 प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, कुछ 2,000 रुपए का, बिल्कुल 14,000 का फायदा, 6,000 रुपए का नुकसान, तो नेट फायदा हुआ है 8,000 का। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल, ये जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी, रेशियो इक्वल, तो ए को 4 और बी को 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 कहता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फर्म का प्रॉफिट है 2016, 17, 18, 19, 20, 5 साल के प्रॉफिट हमें गिवन। निकालनी है वैल्यू गुडविल की ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। पिछले 5 साल के प्रॉफिट का करना है एवरेज, मल्टीप्लाई करना है 4 का। तो 40,000 और 50 90, 90 और 60 1,50,000 और 50 2 लाख और 60 2,60। मेरा टोटल प्रॉफिट आ गया 2,60,000। टोटल प्रॉफिट आ गया 2,60,000। एवरेज प्रॉफिट 260 डिवाइड बाई 5, तो वो आ गया मेरा 52,000। मेरी गुडविल की वैल्यू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो है 4 ईयर्स, तो वो आ गया मेरा 2,08,000। याद रखें एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट, जहां फॉर्मेट यूज करना है वहां फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जहां फॉर्मुला यूज करना है वहां फॉर्मुला लिखना पड़ेगा। इधर क्वेश्चन नंबर 39 जो आया 2 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 40 जो वापस आया 2 नंबर के लिए। कैपिटल हमें गिवन है अजय और विजय की 1 लाख रुपए कंबाइंड कैपिटल है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 15%। एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर्स इज ₹6,000। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल के प्रॉफिट गिवन है 30, 36 और 42। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। गुडविल की वैल्यू निकालनी है, पिछले 3 साल का एवरेज करके मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए
30, 36, 42, इनका एवरेज आ गया 36। फर्म का एवरेज प्रॉफिट है 36,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें। फर्म नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है अगर ये बिजनेस को चालू नहीं करते तो फर्म को कितना, तो पार्टनर्स कितना पैसा कमा सकते थे। अगर बिजनेस नहीं करते तो 1 लाख पे 15% ब्याज कमा लेते, 15,000 रुपये सालाना, प्लस इस 6,000 रुपए की एनुअल सैलरी को भी अर्न किया जा सकता था। तो मतलब 15,000 रुपए के इंटरेस्ट, 6,000 रुपये सैलरी, पार्टनर्स उस समय कमाते 21,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरा आ गया 21,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज था 2, तो मेरी गुडविल आ गई 30,000। कुछ बच्चे सर क्या 6,000 यहां से माइनस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह से माइनस करेंगे कि अभी तक फॉर्म कमा रही थी 36,000 रुपए, अगर आज इस फॉर्म को बंद कर दें तो इन पार्टनर को जो पहले सैलरी दी जा रही थी, सैलरी किस पार्टनर को दी जाती है? जो वर्किंग है, मतलब ये काम कर रहे होंगे फॉर्म के लिए। अगर अगले साल से इस बिजनेस को बेच देंगे तो जो बिजनेस को परचेज करेगा उसे तो कोई एम्प्लॉय रखना पड़ेगा 6,000 का। तो अल्टीमेट उसका प्रॉफिट अगले साल 36 की जगह होगा 30,000। तो मैं यहां यूज करूंगा 30,000। फिर मेरा इस जगह नॉर्मल प्रॉफिट केवल 1 लाख का आएगा 15%, क्योंकि दोनों जगह 6,000 एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, एक ही जगह हमें करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41। संगीता सुमित्रा दो पार्टनर है, 1:3 में। कैपिटल है 70,000 और 1,30,000। नया पार्टनर कविता एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। कविता लेकर आई 70,000 रुपए एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। निकालनी है शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ गिवन नहीं है गुडविल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, ना कोई फॉर्मूला गिवन है, तो सीधी बात हिडन गुडविल है। तो हिडन गुडविल, पहला मेरा स्टेप था हिडन गुडविल के लिए कि नए पार्टनर की कैपिटल को बेस मानते हुए फर्म की टोटल कैपिटल निकालना। नए पार्टनर की कैपिटल 70,000, तो फर्म की टोटल कैपिटल आ गई 2,80,000। नए पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई उसके शेयर का रेसिप्रोकल, माइनस पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल और नए पार्टनर की कैपिटल को एड ऑन करने के बाद जो अमाउंट आया वो मेरा रहेगा स्टेप 2। तो ये आ रहा 70 और 31, 2 लाख, 2 लाख और 70,000। ये आ गया 2,70,000 पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करने के बाद प्लस नए पार्टनर की कैपिटल, वो आ गया मेरा 2,70,000। तो ये मेरी आ गई फर्म की गुडविल 10,000। निकालना है कविता का शेयर ऑफ गुडविल। तो कविता को कितनी गुडविल लानी होगी? उसे लाना होगा इसका 1/4 हिस्सा, मतलब 2,500। हमें केवल गुडविल का अमाउंट निकालना है, कितना उसे लाना होगा, कोई भी एंट्री पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 2 नंबर के लिए। दो पार्टनर है कैलाश और प्रकाश। 35,000 कैपिटल है एक की, दूसरे की 25,000। एडमिट किया नया पार्टनर राम। 1/3 शेयर के लिए राम लेके आया 35,000 रुपए की कैपिटल। हमें निकालनी है फर्म की गुडविल की वैल्यू। क्वेश्चन आया 2024 में 2 नंबर के लिए। तो वापस हिडन गुडविल, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर फर्म की टोटल कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल है 35,000, शेयर है 1/3, तो फर्म की टोटल कैपिटल हो गई 1,05,000, माइनस पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल, और उसमें एड ऑन कर लेंगे नए पार्टनर की कैपिटल। पुराने पार्टनर्स की 35 और 25 60, नए पार्टनर की 35, तो ये आ गया कुछ 95,000। तो 1,05,000 में से माइनस करेंगे 95, ये आ गया मेरा 10,000। और नए पार्टनर का शेयर है 1/3 जो रहेगा 3,333। इसका मतलब नए पार्टनर यहां निकालना था वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, यहीं तक आंसर रहेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में निकालना था नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल, यहाँ केवल 10,000 तक ही आंसर करके छोड़ना है। क्वेश्चन ये यहां तक मेरे 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन जो आया 4 नंबर के लिए। बैलेंस शीट हमें गिवन है, क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल्स है, एसेट साइड में कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट और गुडविल। गुडविल गिवन है इस बार हमें एसेट साइड के अंदर। आगे कहता है 1 अप्रैल 2009 को एक नया पार्टनर राहुल एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, जो कैश में लेकर आया गुडविल और सफिशिएंट कैपिटल सो दैट ही कैन बी गिवन 1/3 शेयर ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। वो कैश में गुडविल और कैपिटल दोनों का पैसा लेके आया है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। गुडविल की वैल्यू निकालनी है पिछले 3 साल का एवरेज करने के बाद मल्टीप्लाई बाई 2। पिछले 3 साल के प्रॉफिट हमें गिवन है 30,000, फिर 35,000 का लॉस है और फिर 50,000 का प्रॉफिट। आगे आता है इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट प्रोविजन ऑन डेटर्स बी रिड्यूस्ड टू ₹4,000
जो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स गिवन है 12,000, ये 4,000 तक कम करना है, मतलब 8,000 पे कम करना है। और स्टॉक को रीवैल्यू करना है 60,000 पे, स्टॉक की वैल्यू गिवन है 45,000, 15,000 से स्टॉक बढ़ाना है। प्लांट को रिड्यूस करना है 15,000 तक, प्लांट की वैल्यू बुक्स के अंदर है 19,500, 4.5 से कम करना है प्लांट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 4,000, कोई भी बैलेंस शीट में पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं है। एक्रूड इनकम 1,000, बैलेंस शीट में पहले नहीं है, अब शो करनी है। क्वेश्चन डिमांड है एंट्री पास करनी है। ये क्वेश्चन आया था 2010 में, देखिए पहले क्वेश्चन आते थे ये 6 से लेकर 10 नंबर के बीच में। अब क्वेश्चन है मैक्सिमम 4 नंबर का, अब है 4 नंबर का। तो इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, इसमें से केवल एक या दो ही एडजस्टमेंट होंगे। पिछले 2-3 सालों की बात करें तो हमेशा ही आरबीएससी ने केवल एक एक एडजस्टमेंट दिया है, वो भी गुडविल से रिलेटेड, वहां हमें कोई भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं था। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूरा करना है। सबसे पहले बात कर रहा है एंट्री की, फिर बात कर रहा है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स की। हम कैपिटल अकाउंट बनाते जाएं, एंट्री अपने आप होती चली जाएंगी। तो हमें एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, कि उसके बिना तो पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल भी गिवन नहीं है, तो मतलब मुझे कैपिटल एडजस्टमेंट करना होगा नए पार्टनर की कैपिटल को निकालने के लिए। और ये मेरा आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ बैलेंस शीट होती तो बैलेंस शीट बनाया था मैं, लेकिन पिछले 3-4 सालों से आरबीएससी बैलेंस शीट नहीं दे रही है। लेकिन आपको तैयारी पूरी करनी है 4 नंबर में, हो सकता है कोई सिंपल क्वेश्चन दे दें जहां पार्टनर्स केवल बैलेंस शीट बनाने हो। केवल पार्टनर है, एक नया पार्टनर है कविता, प्रीति, जिंटा और राहुल। कविता नहीं, राहुल। प्रीति, जिंटा और राहुल। चलिए, एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स, इसका एडजस्टमेंट नहीं है। जनरल रिजर्व बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में 3:2 में। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो बाई जनरल रिजर्व बटेगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में 15,000 बांटेंगे 3:2 में 9,000 6,000। इसके बाद कैपिटल 60-30, ये भी कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 और 30,000। इसके बाद बैलेंस शीट में अगला आइटम, एसेट साइड में कोई मतलब नहीं है कैश से, तो क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बनानी ही नहीं है। डेटर्स में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स था 12,000, इसे कम करना था कुछ 4,000 तक। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तेरा, तो मतलब 8,000 रुपये कम करना है, फायदा हो गया था बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 8,000। इसके बाद स्टॉक प्लांट, स्टॉक की वैल्यू 60,000 करनी है 45 से, और वो 4500 से कम करना है, तो बाई स्टॉक 15,000, और 4500 से प्लांट करना है कम, तो टू प्लांट 19,500 का रखना है 15,000, तो ये आ गया प्लांट 4,500। गुडविल राइट ऑफ करनी पड़ेगी, बुक्स के अंदर गिवन है तो टू गुडविल, ओल्ड रेशियो में ही हम करेंगे राइट ऑफ, तो टू गुडविल 18,000 बांटना होगा 3:2 में, तो ये आ जाएगा कुछ 10,800 और 7,200। मैंने बैलेंस शीट कंप्लीट कर ली है। अब आ जाए यहाँ पे, नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेकर आया है, कैपिटल भी कैश में लेकर आया है, लेकिन कैपिटल की हमें निकालनी पड़ेगी अलग से। गुडविल के लिए हमें वैल्यूएशन भी करना पड़ेगा अलग से। किस तरह से वैल्यूएशन करना है, पिछले 3 साल का करना है एवरेज, तो 30, 50, 80 माइनस 35, ये आ गया कुछ 25,000। 30 और 50, 80, 80 माइनस 25 क्यों 45, ये आ गया 45,000 डिवाइड बाई 3, एवरेज आ गया 15,000।
गुडविल आ गई मेरी 15,000, सॉरी एवरेज प्रॉफिट आ गया मेरा 15,000, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2 साल का, तो मेरी गुडविल आ गई फॉर्म की 30,000। नए पार्टनर का शेयर है 1/3, तो वो लेकर आएगा 10,000 रुपए की गुडविल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल बांटना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस शेयर में। तो उसका शेयर आया था 10,000। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, नया रेशियो कितना होगा, तो जो ओल्ड है वही माना जाएगा सेक्रीफाइस और वही माना जाएगा न्यू। तो ये आ गया 6,000 और ये आ गया मेरा 2,000। ये अब हमने वैल्यू कर ली है गुडविल की। अब गुडविल के बाद प्रोविजन का एडजस्टमेंट कर चुके हैं, स्टॉक वाला एडजस्टमेंट हो गया है, प्लांट वाला हो चुका है अपना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4,000 है, एक्रूड इनकम 1,000 है, तो यहाँ आ जाएगा एक्रूड इनकम रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, एंट्री होगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाई एक्रूड इनकम 1,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4,000। ये हमने सारे आइटम्स ऑलमोस्ट अब कर लिए हैं, ठीक है। अब मुझे एक तो कैपिटल एडजस्टमेंट करना है और फिर पार्टनर्स कैपिटल करना है बंद। रिवैल्यूएशन में 18 और 9 24, सॉरी 15 और 9 24, ये आ गया 8.5। तो ये टू पार्टनर्स कैपिटल। अपन सारे एडजस्टमेंट कर चुके हैं, स्टॉक प्लांट गुडविल, ठीक है। प्लांट स्टॉक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्रूड इनकम और डेटर्स, बिल्कुल। तो इस 24 मैंने 8.5, ये बचा 15.5। रेशियो था 3:2, तो 24 माइनस 8.5 डिवाइड बाई 3:2, 5 × 3। ये आ गया पार्टनर पहला प्रीति और जिंटा। 9,300 और 6,200 बाई रिवैल्यूएशन। 9,300, 6,200। अब नए पार्टनर को पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पर एडिशनल कैपिटल निकालनी पड़ेगी, एडजस्टेड कैपिटल, और फिर उनकी कैपिटल को बेस मानते हुए पूरी फॉर्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई कर देंगे नए पार्टनर के पीएसआर का। तो इनकी पहले क्लोजिंग कैपिटल, यार टोटल 84,300, ये आ गया मेरा 84,300। यहाँ टू बैलेंस कैरेट डाउन माइनस 10,800, ये आ गया 73,500। 3640, ये आ गया 46,200। 46,200, ये बचा मेरा 39,000। मुझे नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। सबसे पहले तो इन दोनों की कैपिटल करनी होगी कंबाइंड। ये आ गई 1,12,500, 1,12,500 इन दोनों का कंबाइंड शेयर। नए पार्टनर का शेयर था कुछ 1/3, तो इन दोनों का कंबाइंड 2/3, तो ये 2/3 के इक्वलेंट है। तो फर्म की टोटल कैपिटल 1,12,500 2/3 के इक्वलेंट है, हमें निकालनी है फर्म की टोटल कैपिटल, तो इसलिए मल्टीप्लाई किया उनके कंबाइंड शेयर का रेसिप्रोकल और मल्टीप्लाई बाई नए पार्टनर का शेयर, तो इंटू 3/2 डिवाइड बाई 3। नए पार्टनर को कैपिटल लानी है 56,250, तो वो लेकर आएगा बाई कैश 56,250। ये आपको 56,250 कैसे आया वो निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट के अंदर। उम्मीद करता हूं यहां तक बात है क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 44 नंबर। एक्स और वाई दो पार्टनर 2:1 के रेशियो में बैलेंस शीट में गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरी रिजर्व कैपिटल एसेट साइड में बैंक डेटर लेस प्रोविजन स्टॉक और प्लांट। एडजस्टमेंट में सबसे पहला पार्टनर जेड एडमिट हुआ है, लेकर आया 36,000 रुपए कैश अपनी कैपिटल के लिए, सॉरी 36,000 रुपए कैश में और 14,000 रुपए शेयर ऑफ राम लिमिटेड अपनी कैपिटल के लिए, मतलब टोटल 50,000 रुपए की कैपिटल। इसके बाद फर्म की प्रेजेंट गुडविल है 16,000, जेड अपने हिस्से का गुडविल का लेके आया शेयर कैश में। फिर इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमें इंक्रीज करना है 10% से, आउटस्टैंडिंग सैलरी की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू करनी है 40,000, स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है 2,000 से। क्वेश्चन की डिमांड पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट।
मुझे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, और रिवैल्यूएशन भी बनाना होगा क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटी का भी एडजस्टमेंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, फिर मेरी बैलेंस शीट। क्वेश्चन करने का सेम मेरा तरीका वही रहेगा, एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद सीधा मैं एडजस्टमेंट करता चलूं, बैलेंस शीट रिवैल्यूएशन या जो भी पर्टिकुलर अकाउंट में हो वहां पे। सबसे पहले एस लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कम करनी होगी, एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यहाँ आ जाएगा बाई आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट 1000। आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद कैपिटल तीनों पार्टनर्स की, सॉरी दोनों पार्टनर्स की 60-50, नया पार्टनर है जेड, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 और 50,000, ये मेरी लाइबिलिटी साइड हो गई कंप्लीट। इसके बाद बैंक बैलेंस ये जाएगा एसेट साइड में इनर कॉलम में, क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो गुडविल का पैसा कैश में लेकर आया है, कैपिटल का लेके आया है कैश में, वो हमें प्लस करना होगा। बैंक बैलेंस के बाद बेड डेट से 16,000, सॉरी डेटर है 16,000 के, प्रोविजन है 1200, यहाँ था प्रोविजन हमें बढ़ाना है 10% तक, मतलब 400 रुपये और बढ़ाना है। 16,000 का 10% 1600, 1200 प्रोविजन पहले से ही है, 400 रुपये और इंक्रीज करेंगे तो यहाँ आएगा टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 400। बैलेंस शीट में डेटर्स 16,000, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 1600 का प्रोविजन, तो डेटर्स मेरा आउटर कॉलम में आ गया 14,400। डेटर्स के बाद अगला आइटम फिर स्टॉक और प्लांट दोनों के लिए एडजस्टमेंट है। स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है 2,000 से, प्लांट की वैल्यू करनी है 40,000। प्लांट है कम करना है 8,000 और स्टॉक 2,000 से बढ़ाना है। एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन नई बैलेंस शीट में 40,000 और स्टॉक नई बैलेंस शीट में 42,000। स्टॉक 42, प्लांट एंड मशीन 48। ये मैंने बैलेंस शीट के सारे आइटम्स कर लिए हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे 36,000 रुपये और 14,000 रुपये कैश में और शेयर लेके आया तो कैपिटल लेके आया टोटल 50। यहाँ एंट्री होगी बाई कैश 36, बाई शेयर्स मतलब अपने लिए हो गया इन्वेस्टमेंट, या अपन शेयर भी लिख सकते हैं 14,000। बैलेंस शीट में 36 और 14 एड ऑन करना पड़ेगा एसेट साइड में, 36 मैंने कैश में बढ़ा दिया और इन्वेस्टमेंट इन राम लिमिटेड ये मैंने बढ़ा दिया 14,000। इसके बाद एडजस्टमेंट गुडविल की प्रेजेंट वैल्यू 16,000 है, इसका शेयर है 1/4, तो 4,000 रुपए की गुडविल लेके आएगा कैश में, वो हमें डिवाइड करना पड़ेगा जिस पार्टनर से उसने जितना सेक्रीफाइस फॉर्म में शेयर लिया है। हमें केवल ओल्ड रेशियो गिवन है, नए रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मान के चलेंगे जो ओल्ड शेयर है 2:1 वही इनका नया है, वही इनका सेक्रीफाइस शेयर है। तो लेकर आया था गुडविल, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, फॉर्म की गुडविल है 16,000, शेयर है इसका 1/4, तो 4,000 लेकर आएगा, 4,000 बांटना पड़ेगा 2:1 में, तो ये आ जाएगा 2,667 और 1,333। गुडविल लेकर आया कैश में तो बैलेंस में बढ़ जाएगा कैश 4,000 रुपए से एड 4,000। एक बार वापस और देख लें कहीं रेशियो गिवन तो नहीं है, गिवन है ये रहा। नया पार्टनर जो एडमिट हुआ उसने पूरा शेयर लिया है एक्स से, तो मुझे यहां चेंज करना पड़ेगा, ये पूरा एक्स नहीं सेक्रीफाइस किया है,
तो यहाँ आएगा 4,000। प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने ये एडजस्टमेंट कर चुका हूँ, ये वाला हो चुका है, प्रोविजन हो गया, प्लांट एंड मशीन जो खत्म। चलिए सबसे पहले रिवॉल्यूशन मंथ, ये आ गया 8400 माइनस 3000, तो ये प्रॉफिट आ गया 5400 बाई पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी लॉस आ गया 5400 बाई पार्टनर्स कैपिटल, एक्स और वाई 2:1 में 3600 1800, पार्टनर्स कैपिटल में टू रिवैल्यूएशन 3600 1800, कैपिटल अकाउंट क्लोज। बैलेंस शीट में और कोई आइटम जो पेंडिंग हो, अभी रिजर्व और रह गया है, बैलेंस शीट में अभी रिजर्व और पेंडिंग है, रिजर्व हमने अभी तक बांटा नहीं था, तो रिजर्व भी बांटना होगा बाई जनरल रिजर्व। 9000 बांटेंगे 2:1 में, ये आ जाएगा 6000 और 3000, 70,000, 70 माइनस 3600, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये आ गया 70,000, ये आ गया 53,000, ये आ गया 50,000, 70 53 50, 66,400, 51,200 और 50,000। सारे आइटम्स बैलेंस शीट में, कैपिटल एक्स वाई जेड, ये आ गया 50,000, 66 400 51 200, तो ये आ गया 66 400 प्लस 51 200 प्लस 50, 1,67,600, ये आ गया 17,200 प्लस 36,000 प्लस 4,000, टोटल आ गया 57,200। 57,200 प्लस 14,400 प्लस 42,000 प्लस 48,000 प्लस 14,000, ये शायद प्लांट एंड मशीनरी है अपनी 40,000, तो ये टोटल आ गया 1,67,600, 1,67,600। ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 44 की। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। एम एन दो पार्टनर है इक्वल रेशियो में। 31 मार्च 2012 को हमें बैलेंस शीट गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व, कैपिटल गिवन है, क्रेडिटर और कुछ एसेट्स रखी हैं। आगे कहता है नया पार्टनर ओ एडमिट किया, डाउटफुल डेट्स का बनाना है, प्रोविजन फर्नीचर की वैल्यू करनी है कम, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी है 500 रुपए से, पार्टनर नया लेकर आया है 25,000 रुपए कैपिटल और उसका शेयर है 1/3, और कैपिटल अब हमें करनी है एडजस्ट ओल्ड पार्टनर्स की अकॉर्डिंग, सॉरी हमें कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की करनी है एडजस्ट नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन की डिमांड है पार्टनर्स कैपिटल रीवैल्यूएशन और बैलेंस शीट, तो हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल रीवैल्यूएशन और बैलेंस शीट। ये आ गया मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, ये मेरी आ गई बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000, फिर है जनरल रिजर्व, बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट है फर्नीचर, प्रोविजन और इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट फर्नीचर और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का। बैंक ओवरड्राफ्ट जनरल रिजर्व, बैंक ओवरड्राफ्ट सीधा बैलेंस शीट में 40,000, लाइबिलिटी साइड में, जनरल रिजर्व है 8,000, बांटना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में, रेशियो इक्वल, पार्टनर है एम एन ओ, तो ये आ गया पार्टनर एम, पार्टनर एन, पार्टनर ओ बाई जनरल रिजर्व।
ये जाएगा दोनों में 4-4 हजार। जर्नलिज्म के बाद कैपिटल 30-20 और क्रेडिटर 36। कैपिटल 30,000 20,000, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिटर 36,000। के बाद मैंने लाइबिलिटी साइड पूरी कर ली है। एसेट साइड में कैश इन हैंड 1500। तो बैलेंस शीट के इंदर कॉलम में एसेट साइड में कैश इन हैंड 1500। क्वेश्चन करने का तरीका ध्यान रखें, एक एक आइटम हमें एडजस्ट करते हुए चलना है। आप ऐसा ना करें कि पहले रिवैल्यूएशन ही पूरा कंप्लीट करें, कि पहले पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट करें। ऐसे साथ साथ करेंगे तब क्वेश्चन टाइम फ्रेम के अंदर हो जाएगा। कैश के बाद अगला एडजस्टमेंट डेटर्स है 57,000 के, और डेटर्स में हमें प्रोविजन बनाए 10%। तो प्रोविजन आ गया यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 5700। तो ये मेरा डेटर्स आ गया बैलेंस शीट में। डेटर्स 57,000 माइनस 5700, 51,300। इसके बाद इन्वेस्टमेंट 30,000 के, वैल्यू कुछ बढ़ानी है इन्वेस्टमेंट की। यहाँ होगा जहां तक यदि 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी है 5,000 से, तो यहाँ आएगा बाई इन्वेस्टमेंट 5,000। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट आ गया बैलेंस शीट में 35,000। इन्वेस्टमेंट के बाद स्टॉक 11,500, फर्नीचर 4,000। फर्नीचर के लिए एडजस्टमेंट वैल्यू बढ़ानी है फर्नीचर की, कम करनी है 25% से। तो टू फर्नीचर 1,000, फर्नीचर 3,000 बैलेंस शीट में, और 11,500। सर स्टॉक है 11,500, बिल्कुल 11,500 स्टॉक और 30,000 बिल्डिंग। और ये मेरा आ गया बिल्डिंग। ये मैंने बैलेंस शीट के सारे आइटम्स सेम, हर एक क्वेश्चन में करने का तरीका वही रहता है। मैं एडजस्ट करते हुए हर आइटम को जाता हूँ बैलेंस शीट तक, अगर रिक्वायर्ड है तो बैलेंस शीट। बिल्डिंग के बाद अब मैं आ जाऊँ एडजस्टमेंट पे। मैंने डाउटफिट का प्रोविजन बना लिया है, फर्नीचर की वैल्यू चेंज कर दी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज कर दी है। ओ लेकर आया 25,000 रुपए की कैपिटल, यहाँ आ जाएगा बाई कैश। ये लेके आया 25,000 की कैपिटल, बैलेंस शीट में कैश बढ़ा देंगे। बैलेंस शीट में मैंने कैश बढ़ा दी। ओ का शेयर है 1/3, और ओ के शेयर के अकॉर्डिंग कैपिटल सभी पार्टनर्स के में करनी है एडजस्ट। केवल एडजस्टमेंट रह गया है। तो इससे पहले हम ये रिवेल्यूशन काउंट करने बंद। ये आ गया 5, और ये 6,700 बाई पार्टनर्स कैपिटल 1,700, डिवाइड करेंगे इक्वल। तो पार्टनर एम पार्टनर एन कुछ 850। तो यहाँ आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल टू रिवेल्यूशन, 850। और कोई एडजस्टमेंट अब नहीं है, अब तो केवल पार्टनर्स कैपिटल कर लें क्लोज, और नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर कैपिटल कर दें एडजस्ट। कैसे करेंगे? नए पार्टनर का शेयर है 1/3, उसकी कैपिटल है 25,000, तो फर्म की टोटल कैपिटल आ गई कितनी? 75,000। फर्म की टोटल कैपिटल आ गई 75,000। 75,000 को नए रेशियो में बांटेंगे तो उसकी तो रहेगी 25, रिमेनिंग रही 50। पुराने पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो वही माना जाएगा न्यू। तो रिमेनिंग 50 को 25-25 के फॉर्म में रखेंगे। तो यहां पर तीनों की क्लोजिंग कैपिटल आएगी 25-25,000। सबसे पहले मैंने क्या किया,
नए पार्टनर का जो शेयर है 1/3, उसके बेसिस पर फर्म की टोटल कैपिटल निकाली जो आई 75,000, उसका शेयर है 1/3, कैपिटल 25,000, टोटल कैपिटल आई 75,000। 75,000 को मैंने बांटा नए रेशियो में। एक तरीका तो है 1/3 उसका शेयर है, रिमेनिंग बचेगा 2/3, बांटना पड़ेगा दोनों में इक्वली, तो वो आ जाएगा 2/3 को इक्वली बांटेंगे तो 2/6, 2/6 नए पार्टनर का 1/3 है, बेस करना पड़ेगा इक्वल, तो रेशियो आ गया 2:2:2, मतलब 1:1:1। तो इसका मतलब तीनों पार्टनर्स की कैपिटल सेम रहनी पड़ेगी, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर ही पुराने पार्टनर्स की कैपिटल करनी है एडजस्ट, तो इसी वजह से कैपिटल आई तीनों की 25,000। अब जो भी कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, अगर अपने पास सफिशियंट कैश है तो कैश में से एडजस्टमेंट कर दें, अगर सफिशियंट कैश नहीं है तो करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट कर लें। मेरे पास 30 और 4 34, माइनस 25,850, 8,150, 24 माइनस 850 माइनस 25,000, ये कैश लेकर आएगा। अब बाई कैश 1,850, ये कैश लेके चला गया 8,150, तो कैश 8,150 करना है, एक का माइनस 1,850, एक का करना है प्लस, और ये आ गई पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर एम एन ओ, तीनों की 25,000। टोटल कैपिटल आ गई 75,000। तो ये आ गया 75 और 70, 151, और वहां मेरा आ गया 1,500 कैश, 25,000 प्लस 1,850 माइनस 8,150, ये आ गया 20,200, 20,200 प्लस 51, 300 प्लस 35,000 प्लस 3,000 प्लस 11,500 प्लस 30,000, ये मेरा आ गया 1,51,000। बात करें अगले क्वेश्चन की 46, दो पार्टनर सूरज चंदा 2:1 की फॉर्म में बैलेंस शीट में गिवन है। बैलेंस शीट में काफी सारे आइटम है, गुडविल है, गुडविल में राइट ऑफ करनी होगी, यहाँ रिजर्व है, ये हम पार्टनर से बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। 1/3 शेयर है, नया पार्टनर 1/3 कैश लेकर आया गुडविल के लिए, और सफिशियंट कैपिटल सेम मैंने एक दो क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन किया था वही है एज इट इज। गुडविल की वैल्यू निकालनी है, एक साल लॉस में है, सेम वही क्वेश्चन एज इट इज। अगले क्वेश्चन में चले। अगला कहता है अब मुझे बैलेंस शीट गिवन है, क्रेडिटर जनरल ऑफ कैपिटल है, बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, मशीनरी है, पार्टनर है 5:3 में, नया पार्टनर है सी 1/4 शेयर के लिए, सी लेकर आया है 30,000 रुपए, कैपिटल और गुडविल दोनों। अब ये कंबाइंड लेके आया है, गुडविल फॉर्म की आई है 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ₹8,000, सुपर प्रॉफिट का अमाउंट गिवन है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है सुपर प्रॉफिट का 3 टाइम्स, मतलब गुडविल आ गई 24,000 की, गुडविल आ गई मेरी 24,000 की। नए पार्टनर का शेयर 1/4 है, 6,000 रुपए की वो गुडविल का पैसा लेके आया, इसका मतलब उसकी कैपिटल है मात्र 24,000। कुछ एसेट्स और लाइबिलिटी के हमें रिवैल्यूएशन गिवन है, मशीनरी, स्टॉक और फर्नीचर का। इस क्वेश्चन की डिमांड है हमें एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहली एंट्री, पार्टनर सी लेकर आया है 30,000 रुपए, तो कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू सीज कैपिटल 24 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल बांटना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस शेयर में, तो कहता है नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आया है जो कॉन्ट्रीब्यूट किया गया है इक्वली ए और बी ने, तो 6,000 रुपए लाया, 3-3,000 दोनों में बांटेगा। एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, मैंने इस एडजस्टमेंट की पूरी एंट्री कर ली है। इसके बाद इनकी एंट्री करनी है, मशीनरी की वैल्यू हो गई है 30, मशीनरी की वैल्यू है बुक्स में 35, तो कम करनी पड़ेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। फर्नीचर की वैल्यू है 12, बुक्स के अंदर है 15, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 3,000 से। फिर इसके बाद स्टॉक की वैल्यू है 8, स्टॉक की वैल्यू बुक्स के अंदर है 2, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तीनों की कंबाइंड एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू स्टॉक टू मशीनरी। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जनरल ऑफ पार्टनर्स में बटेगा, एंट्री होगी जनरल ऑफ अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स में ए और बी में 5:3 में, तो जनरल ऑफ अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 10,000 टू बीस कैपिटल 6,000, और रिवैल्यूएशन में जो भी लॉस आया कुछ 8,000 रुपए का, 5 और 2 12, 5 और 3 8, और स्टॉक लॉस आ रहा है 10,000 का, तो लॉस में बांटना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल, मतलब ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड शेयर में, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 47 की। 48 में वापस क्रेडिटर बीपी कैपिटल गिवन है
कुछ एसेट साइड आइटम्स गिवन है, ए बी सी 3 पार्टनर है और वो भी इक्वल शेयर में। एक नया पार्टनर डी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए, लेकर आया है 9,000 रुपए की गुडविल और 15,000 रुपए कैपिटल की। इसका शेयर है 1/2 ऑफ द गुडविल शैल बी विड्रॉन बाई दी ओल्ड पार्टनर्स। जितना वो गुडविल का पैसा लेकर आया, सेक्रीफाइस पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा, फिर वो उसमें से आधा पैसा निकाल लेंगे। फर्नीचर और स्टॉक की वैल्यू 10% से बढ़ानी है। प्रोविजन क्रिएट करना है बेड डेट्स का 5% और 1,080 रुपए की लाइबिलिटी बिल डिसऑनर्ड के अगेंस्ट आएगी। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग है ओवर वैल्यूड 8,500 से, जो हमें करनी होगी कम। क्वेश्चन की डिमांड एंट्रीज करनी है और हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। एंट्रीज तो यहां पर आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 24,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 9,000 और टू डीज कैपिटल 15,000। प्रीमियम फॉर गुडविल जो 9,000 का आया है, दिया नहीं है किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो तीनों पार्टनर्स में इक्वली बांट देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, 3,000। फिर तीनों पैसा विड्रॉ करेंगे तो एस कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू कैश। इसके बाद स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू बढ़ानी है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट सॉरी कम करनी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट 10% से। स्टॉक कितना है 1,140, फर्नीचर 240। प्रोविजन क्रिएट करना है बेड डेट्स का 5%, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 540 रुपए। प्रोविजन सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, तो लाइबिलिटी अगेंस्ट बिल डिसऑनर्ड 1,080 रुपए से। बिल्डिंग की वैल्यू ओवर वैल्यूड कम करनी पड़ेगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 8,500 से। फिर रिवैल्यूएशन का जो भी लॉस आएगा वो पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे एबीसी में, उनके ओल्ड रेशियो मतलब इक्वल शेयर में। क्वेश्चन नंबर 49, वापस बैलेंस शीट गिवन है, आइटम गिवन है, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, गुडविल लेके आया, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रोविजन फॉर स्टॉक की वैल्यू, और हमें कैपिटल करनी है रीएडजस्ट, वो भी कैश के थ्रू। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। एंट्री की बात कर लें वापस, तो सी लेकर आया कैपिटल कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल, 50 आ जाएगा उसका कैपिटल के अंदर, 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल में। नया रेशियो गिवन है और ओल्ड रेशियो भी गिवन है, सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। केवल पार्टनर ए का ही सेक्रीफाइस आएगा क्योंकि बी का नया भी 2/5 है और पुराना भी 2/5 है। स्टॉक की वैल्यू चेंज करनी है, तो स्टॉक बुक्स के अंदर है 28,000, 3,000 से कम करनी है। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, बिल्डिंग की वैल्यू 60 बढ़ानी है 10,000 से, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, ये एडजस्टमेंट हो गया। प्रोविजन कम करना है 1,000 तक, प्रोविजन ऑलरेडी 3,000 के बने 2,000 से करना होगा कम, एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर हमें कैपिटल करनी होगी एडजस्ट। अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन कहता है ए और बी दो पार्टनर है 2:1 में, हमें बैलेंस शीट दे रखी है। सारे क्वेश्चंस में एक तरह के ही एडजस्टमेंट है। यहाँ सी को प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आनी है, सी की कैपिटल गिवन नहीं है, हमें वो निकालनी पड़ेगी। सी लेकर आया 10,000 रुपए की कैपिटल, सेम वही एडजस्टमेंट करेंगे, कैपिटल बांटनी पड़ेगी पार्टनर्स में। बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करना होगा, टाइपराइटर जो अनरिकॉर्डेड है रिकॉर्ड करना होगा, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। पेटेंट वैल्यूलेस है, पेटेंट हमें करनी होंगी खत्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला वापस बैलेंस शीट दे रखी है। क्रेडिटर कैपिटल्स रिजर्व पीएनएल, रिजर्व और पीएनएल दोनों दे रखे हैं। एसेट साइड में कैश डेटर स्टॉक फर्नीचर गुडविल, दो पार्टनर्स हैं सोनू और मोनू, रेशियो 3:2। एक नया पार्टनर टोनू एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए, जो गुडविल के लिए कैश लेकर आएगा और अपनी सफिशिएंट कैपिटल के लिए भी कैश लेकर आएगा, उसका शेयर है 1/3। आगे कहता है द गुडविल ऑफ द फर्म इज एडजस्टेड, गुडविल की वैल्यू एडजस्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल का करना होगा, एवरेज मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, आ जाएगी गुडविल की वैल्यू। इट वॉज फर्दर एग्रीड दैट प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स रिड्यूस करना है 2,000 तक, स्टॉक की वैल्यू रिवैल्यू करनी है 30,000, फर्नीचर की वैल्यू कम करनी है 7,500 तक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 रखना है, एक्रूड इनकम 500 रखनी है। तो सारी एडजस्टमेंट, अभी तक हम कोई भी नया एडजस्टमेंट नहीं है, हमने कैपिटल का एडजस्टमेंट भी कर लिया है। जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो किस तरह से बांटनी है, गुडविल बुक्स के अंदर के बने तो राइट ऑफ कैसे होगी, एसेट्स और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करने के बाद एसेट्स और लाइबिलिटी से लॉस या प्रॉफिट जो भी जनरेट होगा बांटेंगे कैसे, सारे एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई अब नया एडजस्टमेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन में वापस रोहित और राहुल दो पार्टनर है 7:3 में, बैलेंस शीट हमें गिवन है। क्रेडिटर कैपिटल जनरल रिजर्व कैश डेटर स्टॉक और प्लांट। एडजस्टमेंट में नया पार्टनर भावेश एडमिट किया 30,000 रुपए उसकी कैपिटल है और 10,000 रुपए प्रीमियम, तो कैश अकाउंट डेबिट टू भावेश कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस शेयर में बांटेंगे। अगला कहता है 20% ऑफ जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, ये एडजस्टमेंट नया है।
रिजर्व रिजर्व कितना है? रिजर्व है 10,000। इसका 20% हमें ट्रांसफर करना है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स में। 10,000 का 20% होगा 2,000। एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, ध्यान रखें। एंट्री हो रही है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। तो जनरल रिजर्व केवल पार्टनर्स के बीच में 8,000 रुपए ही बटेगा इस बार। अब मेरा रिजर्व हो जाएगा, मतलब प्रोविजन फॉर बेड डेट्स हो जाएगा 4,000 रुपए। तो नई वाली बैलेंस शीट में रिजर्व तो नहीं आना, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा केवल 8,000 रुपए का रिजर्व। यहाँ डेटर्स कम होंगे 2,000 पहले और 2,000 आपके 4,000 रुपए से। डेटर आउटर कॉलम में आएगा 42,000। स्टॉक और प्लांट की वैल्यू 60% तक करनी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 21:9:10 दे रखा है। और कैपिटल पार्टनर्स की एडजस्ट करनी है, वो भी नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर। नए पार्टनर की कैपिटल है 30,000, इसका शेयर है 10/40। तो मतलब फर्म की टोटल कैपिटल आएगी 1,20,000। 1,20 में से मल्टीप्लाई कर देंगे 21/40 का, तो ये आ जाएगा पहले पार्टनर रोहित का कैपिटल क्लोजिंग जो रखनी है उसे, तो ये आएगी कुछ 63,000, 63,000। दूसरे पार्टनर की आएगी 27,000 और तीसरे पार्टनर की हमें गिवन ही है 30,000। और फिर ठीक है, कैपिटल वाला एडजस्टमेंट भी हो गया, प्रॉफिट रेशियो मैंने यूज कर ही लिया है, स्टॉक वाला हो गया, रिजर्व हो गया, भावेश वाली कैपिटल हो चुकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53। वापस हमें बैलेंस शीट गिवन है एल एम एन की। पार्टनर है 3, रेशियो 2:1:1 है। इनका रेशियो इन्होंने अब चेंज किया, ये है चेंज इन पीएसआर वाला क्वेश्चन। पहले रेशियो था 2:1:1, अब हो गया इक्वल। बैलेंस शीट हमें गिवन है। एडजस्टमेंट में केवल एक ही एडजस्टमेंट है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 36,000। क्वेश्चन की डिमांड केवल हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल। इस बार रिवैल्यूएशन अकाउंट तो नहीं बनेगा क्योंकि कोई एसेट्स और लायबिलिटी का एडजस्टमेंट ही नहीं है, केवल पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। मुझे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन तो। एलिमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल 1,60,000 40,000, तो भाई पार्टनर्स कैपिटल, भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिजर्व बांटेंगे ओल्ड रेशियो, तो भाई जनरल रिजर्व 36,000 का है, ओल्ड रेशियो इनका है 2:1:1। सॉरी रिजर्व 20,000, 2:1:1, तो ये आएगा 10, 5, 5। एडजस्टमेंट कर रहे हैं गुडविल का। गुडविल 36,000 की है। इस गुडविल का एडजस्टमेंट हमें गुडविल पहले बांटनी थी 2:1:1 में, लेकिन अब फ्यूचर में बढ़ेगी 1:1:1 में। तो ये गुडविल पहले पार्टनर एल को इसमें से मिलना चाहिए था कुछ 18,000, 9,000 इन दोनों को मिलते। इस गुडविल का मतलब है कि आज फर्म बंद कर दें तो 18,000 मिलेंगे एल को, 9,000 मिलेंगे एम को, और एन को मिलेंगे 9,000। लेकिन आज फर्म बंद नहीं हो रही है, आज केवल हो रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फ्यूचर में तो फर्म बंद होगी, उस समय गुडविल बटेगी नए रेशियो में। तो नया रेशियो कितना इक्वल, तो पार्टनर एल को उस समय मिलेंगे 12, आज मिलने चाहिए 18, तो इसे 6,000 मिलने और चाहिए आज। और ये दोनों करेंगे सेक्रीफाइस। एंट्री बनी है एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है बिल्कुल। अब निकाल देंगे इनका क्लोजिंग कैपिटल, क्या आ जाएगा इनका क्लोजिंग कैपिटल। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर नेक्स्ट 4 नंबर के लिए वापस हमें बैलेंस शीट की बने। संजीव और भानु दो पार्टनर 3:7 में है। बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 की है। बीपी रिजर्व कैपिटल है, एसेट साइड है मशीनरी, कैश और डेटर है। एडजस्टमेंट में एक नया पार्टनर राहुल एडमिट किया, 3 लाख रुपए की कैपिटल लेके आया है। तो कैश अकाउंट डेबिट राहुल कैपिटल, ऑल डेटर्स आर गुड, तो प्रोविजन हमें करना होगा खत्म। एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। गुडविल फॉर्म की आई है 40,000। राहुल डज नॉट ब्रिंग इन कैश, राहुल को गुडविल लानी थी, लेकर नहीं आया, तो उसके करंट अकाउंट के थ्रू गुडविल मंगाई जाएगी। एंट्री होगी राहुल करंट अकाउंट डेबिट।
टू, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा उसका नाम। संजीव कैपिटल अकाउंट और टू भानुज कैपिटल अकाउंट। 40 शेयर गुडविल को आज में बांटना चाहिए था इनके ओल्ड रेशियो में 3:7 में। 40 अगर 3:7 में बांटती तो ये कुछ आता 12,000 और 28,000, जबकि फ्यूचर में ये बट जाएगी तीनों के नए शेयर में। रेशियो है 3:4:3, तो ये आ जाएगा 10, 12,000, 16,000 और 12,000। इसका मतलब सेक्रीफाइस केवल कर रहा है पार्टनर भानु, तो ये केवल भानु को मिलेगी 12,000 रुपए की गुडविल। ये गुडविल केवल और केवल मिलेगी भानु को, कोई भी गुडविल नहीं मिलेगी संजीव को। बस कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल चली जाएगी, डेटर्स चला जाएगा मेरा रिवैल्यूएशन में। प्रोविजन फॉर बैलेंस डाउटफुल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, रिजर्व अकाउंट में, सॉरी रिजर्व कैपिटल अकाउंट। देख लें 3 पार्टनर, ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल, 3 पार्टनर संजीव, भानु और नया पार्टनर राहुल। संजीव, भानु और ये राहुल। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल 5 लाख और 4 लाख। जर्नलिज्म 3 लाख ओल्ड पार्टनर्स में ही, तो बाई जर्नलिज्म 3:7 है रेशियो, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 90,000, 2,10,000। नया पार्टनर गुडविल लाया कैश और कैश लेकर आया कैपिटल के लिए, तो कैपिटल लाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल 3 लाख। गुडविल के लिए गुडविल फर्म की आई थी 40,000, 12,000 का हो रहा है, जो मिलेगा केवल भानु को 12,000। रिवैल्यूएशन में तो यहाँ आएगा बाई रिवैल्यूएशन, पहले आएगा रिवैल्यूएशन में बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटेंगे पार्टनर एस और बी में 3:7 में, तो वो आएगा 20,000 को बांटना होगा 3:7 में 6,000 एंड 14,000। और कोई एडजस्टमेंट? ये कर चुके हैं, ये चारों एडजस्टमेंट हो चुके हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बना दिया है, ठीक है। बस अब ये अकाउंट हो जाएगा क्लोजिंग टू बैलेंस कैट डाउन, यहाँ का कर देंगे अपन टोटल। अगले क्वेश्चन में 55 में वापस हमें एक बैलेंस शीट गिवन है। आशीष भावेश 2 पार्टनर है 3:5 में। बैलेंस शीट में क्रेडिटर, रिजर्व कैपिटल, प्लांट, बैंक और डेटर्स। एडजस्टमेंट में राहुल एक नया पार्टनर एडमिट किया है, 4,80,000 की कैपिटल और गुडविल जॉइंटली। इस 480 में कैपिटल और गुडविल दोनों ही शामिल है। गुडविल की वैल्यू निकालनी है। 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ ₹1,20,000, 1,20,000 सुपर प्रॉफिट है, तो गुडविल आ जाएगी फर्म की 2,40,000। उसका शेयर है 1/3, तो वो गुडविल लेके आएगा 80,000, तो 80,000 पे लाया है गुडविल के, 4 लाख रुपए लाया है वो कैपिटल के। गुडविल की हमें एंट्री करनी होगी। नेट दिया नहीं है, राहुल के एडजस्टमेंट के बाद किस पार्टनर में कितना शेयर हुआ, तो मानेंगे जो ओल्ड है वही न्यू है, वही सेक्रीफाइस है, तो दोनों 30 और 50,000 रुपए में करेंगे सेक्रीफाइस। 80,000 की गुडविल बांट देंगे, 30,000 मिलेगी पहले पार्टनर अविनाश को और 30,000 मिलेंगे, सॉरी 30,000 मिलेंगे अविनाश को, 50,000 मिलेंगे भावेश को, और यहाँ पर कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। आखिरी क्वेश्चन जो 2024 में आया वापस 4 नंबर के लिए, हमें एंट्री बतानी है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड फॉर्म पार्टनर के एडमिशन के वक्त। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अगर लायबिलिटी की वैल्यू गिरती है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्ड करनी पड़ेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, और लॉस ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये बात थी बच्चों ओवरऑल 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आरबीएससी बोर्ड ने क्लास 12 के अकाउंटेंसी एग्जाम में एडमिशन और पार्टनर वाले टॉपिक से पूछे हैं, उन सभी का सॉल्यूशन, ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।